हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है भाभी आलसी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। भाभी, ओ भाभी, गेट तो खोलो। दरवाजे को इतनी तेज बजाने की आवाज़ से मधु एकदम से उठकर बैठ गई। लगा कोई बुरा सपना देख रही है। कुछ पल तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर याद आया, हाँ, मैं मेरे ही कमरे में सो रही हूँ। और तेजी से उठकर उसने गेट को खोला। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी कुंवारी ननद निधि खड़ी है। क्या हुआ निधि दीदी, ज़रा टाइम तो देखो भाभी, 7 बज रहे हैं। 7 बज गए। मधु ने घड़ी की तरफ देखा। हाँ भाभी, पीहू की स्कूल बस आकर चली गई और पीहू भी सो रही है। जो माँ खुद ही 7 बजे तक सोती है, भला वो कैसे समय से अपनी बेटी को स्कूल भेज सकती है। ननद की इस तरह के ताने सुनने के बाद मन में तो आया मधु के उसके मुंह पर जवाब दे दे, लेकिन फिर लगा सुबह सुबह कौन बहस करे अपनी ननद से। ये सोचकर कि थोड़े दिन में तो ससुराल चली ही जाएगी और बहस करने का क्या फ़ायदा, वे चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर तैयार होने चली गई। और जैसे ही नहाकर बाहर आई तो मधु की सासू माँ बोल पड़ी, क्या हुआ, आज पीहू की बस छूट गई? हाँ मम्मी जी, उठ तो गई थी 6 बजे, लेकिन ज़रा सा आलस आ गया मुझे। सोचा 10 मिनट और सो लूँ, जिससे फिर आँख खुली ही नहीं। अरे मम्मी, रोज़ तो आकाश भैया रहते हैं ना, कल ज़रा काम से बाहर चले गए तो आज भाभी को कोई उठाने वाला नहीं था। नहीं तो भैया अकेले ही भाभी के उठने से पहले उनका आधा काम तो कर ही देते हैं। यह वह बात नहीं है मम्मी जी। कल मुन्ना, जो कि मधु के 2 साल का है, रात में बहुत रो रहा था। क्या पता उसके पेट में दर्द हो रहा था। 2-3 घंटे ऐसे ही नींद खराब हो गई और अलार्म भी लगा दिया था, लेकिन सुबह मेरी नींद खुल ही नहीं पाई। अब माँ बनी हो तो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। एक बच्चे को संभालने में दूसरे बच्चे का नुकसान थोड़ी ना करवाना है। सासू जी ने टोका। इतने में पीहू भी उठकर आ गई। मम्मी, आपने मुझे जगाया नहीं, मेरे स्कूल में छुट्टी हो गई आज बेमतलब। तब मधु ने कहा, कोई बात नहीं पीहू, एक दिन की छुट्टी तो हुई है। लेकिन मम्मी, आज तो मेरा ओरल टेस्ट था। उसका इतना कहना था कि मधु की ननद को फिर बोलने का मौका मिल गया। क्या बात कर रही है पीहू, आज तेरी परीक्षा थी और भाभी ने तुझे उठाया नहीं? भाभी, ये तो हद होती है लापरवाही की। कुंवारी ननद का इतना बेलगाम होकर बोलने पर भी मधु की सासू माँ ने उसे एक बार भी नहीं टोका। उल्टा वह भी मधु को ही डांटने लगी और थोड़ी देर में सबने मिलकर मधु को एहसास करा दिया कि मधु को आलस करने का हक बिल्कुल भी नहीं है और मधु एक नंबर की आलसी बहू है। सास को अपना मानकर मधु ने कहा, मम्मी जी, आप तो जल्दी उठ जाती हैं। रसोई में आज मेरी खटपट की आवाज़ न पाकर एक बार आप ही देखने आ जाती। मेरे पास तो मेरे ही बहुत काम रहते हैं। पाल लिया मैंने अपने ज़माने में मेरे बच्चों को, अब तुम्हारे बच्चों का काम तो तुम्हें ही करना होगा ना। उनसे भी ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी मधु को। मधु ने उनसे भी बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं समझा। अब से ध्यान रखूंगी कहकर मधु ने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। और मधु दिन भर इसी ग्लानि में रही। क्या सचमुच आज उसका आलस करना इतना गलत रहा? वो सोच रही थी, सही बात है, उसने लापरवाही तो कर ही डाली। पर रात को जब उसके पति वापस आए तो उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर समझ गए कि कहीं कोई बात तो हुई है। वह कुछ बोलती, इतने में ही उसकी ननद आ गई। भैया, आज आप नहीं थे ना, तो पीहू स्कूल नहीं गई। भाभी तो आलस के मारे 7 बजे तक सो रही थी, मधु की ननद ने कहा। तब मधु के भैया बोले, और तू यही ध्यान रख रही थी कि भाभी सो रही है? अगर भाभी सो रही थी तो तू उठा देती उनको। और पीहू तेरी कुछ नहीं लगती है क्या? अपने भैया के मुंह से ये सुनते ही मधु की ननद अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई। हमदर्दी की आवाज़ कानों में पड़ते ही दिन भर जो आग बबूला मधु के सीने में फूट रहे थे, वो आखिरकार आंखों से बरस पड़े। तब मधु के पति ने कहा, मुझे पीहू सब बता चुकी है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पीहू के ओरल टेस्ट ही तो हैं, कल हो जाएंगे। तुमने कोई पाप नहीं किया जो अपने आप को दोषी मान रही हो। 2-2 बच्चों को संभालना आज के ज़माने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और अब इन बातों से परेशान होना बंद कर दो। हो गया जो होना था,
अब अपने आप को स्वस्थ रखोगी तभी तो बच्चों को संभाल पाओगी। उस दिन के बाद से मधु ने जीवन में निर्णय कर लिया कि जानबूझकर कभी भी वो आलस नहीं करेगी। लेकिन अगर गलती से उससे कोई लापरवाही हो जाती है तो अपने आप को दोषी नहीं मानेगी और ना ही अपनी ननद को इतना हक देगी कि वे जब चाहे तब उसकी बेइज्जती कर जाए। दोस्तों, आप बताइएगा, क्या मधु ने सही निर्णय लिया है? और कभी कभी तो बहू को भी थकान हो ही जाती है, आलस हो ही जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है?